तुझे नींद आई है तो जाकर सो जा, बच्चे आएंगे दरवाजा मैं खोल दूंगा। मिनट विच तो तुसी उबासियां ले रहे हो, मैनू कह रहे हो सो जा। आज ओवर ईटिंग हो गई है ना, नवरात्रि के पहले व्रत का खाना खाकर। गल सुन, तूने खेतरी डाली कि नहीं? आओ जी डाली, बिल्कुल डाली, मैं कैसे भूल सकती हूँ। सवेरे राजू ने मिट्टी ला के दी थी, फिर ओदे विच गेहूं दे दाने पा दिए। कल सवेरे तक तो अंकुर भी निकल आएंगे और 9 दिन में बन जाएगा हरा भरा छोटा सा खेत, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। की क्या जी? तू नहीं समझेगी। हाँ मैनू सब समझ आंदी है। खेतरी दी हरियाली खुशहाली दा प्रतीक है। जितनी अच्छी घास उगेगी उतनी ही खुशहाली रहेगी साडे घर विच। फिर वो घास असी बच्चे को दे देंगे और बच्चे उसको तिजोरी में रख देंगे। इस तरह सारे साल उनके जीवन में बरकत ही बरकत रहेगी। जय माँ किरण जोगनी, तू तो मौका मिलते ही प्रवचन करने लगती है। थोड़े रंग विच रंग ही हो ना। है? ये कौन आ गया रंग में भंग डालने वाला? क्या जी बच्चे होंगे? ओ हाँ, मैं देखता हूँ। शर्माना छोड़ डाल, दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख। I love you बोल डाल। जाने दे, थोड़ी हवा आने दे। अरे वाह पापा जी, आपको ये गाना आता है? मैनू तो सारे गाने आते हैं, लेकिन मैनू ये समझ नहीं आता, गए तो थे तुम लोग माता रानी का नवरात्र मनाने और आ रहे हो ऐसे गाने गाते हुए। ऐसे लेटेस्ट गाने ही तो बजते हैं डांडिया में पापा जी। लेकिन इस गाने विच तो माता रानी का जिक्र ही नहीं है। The whole thing is that बीजी की इतना जोश होइंग, इतनी धमाल आइंग, तभी तो सब लोग खूब नाचिंग। हाँ जी बीजी, हम तो सिर्फ साथ में गए थे रिया बीबी के जोर करने पर, लेकिन वहाँ जाके हमसे भी रहा नहीं गया, हम भी खूब नाचे। वाह वाह वाह, तुम दोनों को इनके साथ भेजा था कि इन्हें वक्त पर घर ले आओ, ना कि खुद ही नाच नाच कर लेट हो जाओ। लेट कहाँ पापा जी, हमने मम्मी डैडी को प्रॉमिस किया था कि हम 12 बजे से पहले लौट आएंगे, सो हम लौट आए। हालांकि 12 बजे तक तो सिंड्रेला को भी परमिशन थी नाचने की। सिंडरबाला कौन है? कजन ऑफ किरण बाला। नहीं बीजी, सिंड्रेला एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसकी सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती थी। लेकिन मेरी सगी माँ किधर है? तेरे डैड के साथ, वो दोनों भी डांडिया खेलने गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। मीन्स कि हमको खाली पीली बोलेंगे जल्दी लौटने को। और नहीं तो क्या, अभी मजा शुरू हो रहा था, लोग अभी आ रहे थे और हम वापस जा रहे थे। मेरा फेवरेट सॉन्ग स्टार्ट हुआ और हमें निकलना पड़ा। एक काम करें, क्या वो गाना हम गाएं और जब तक साहब जी और बीबी जी आते हैं हम यहीं पे डांडिया खेलेंगे। गुड आइडिया मामा, गाओ। हो जाए। हो जाए। 1 2 3 What is mobile number? What is your smile number? What is your style number? करूँ क्या डायल नंबर? रॉन्ग नंबर। मैं जहर का प्याला पी आया, मैं तेरे प्यार में जी आया। चुप कर, बदतमीज, तू पी कर रहा है? मैं? नहीं पापा जी। नहीं क्या, ऐसी खुशबू मेरा नाक 100 मील से सूंघ लेता है। ये बियर पी कर रहा है। ओ पापा जी, वो मैं नहीं, मेरा दोस्त पी रहा था वाटर बॉटल में डालकर, और मुझे भी तब पता चला जब मिस्टेक से उसने मेरे ऊपर गिरा दी। ऐसा कैसा तेरा दोस्त जो नवरात्रि में पीता है? आपको जलन हो रही पापा जी? हाँ, नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो हमें भी बहुत आया था पापा जी, और उसी वक्त हमने उसे डांडिया से निकाल दिया। हाँ, इनफैक्ट हम में से नवरात्रों के दिन ना कोई मांस मच्छी खाता है और ना ही ड्रिंक्स लेता है। फिर तू ड्रिंक वाला गाना क्यों गा रहा था? वो पापा जी, रास्ते में इतने सारे पंडाल लगे हुए हैं ना डांडिया के, कहीं से सुन लिया मैंने गाना और जबान पे चढ़ गया। गाना तो अच्छा है डांडिया खेलने के लिए, ट्राई करें। नो, ऐसे गानों पर डांडिया नहीं खेलते। तो फिर कैसे गानों पर डांडिया खेलते हैं? क्यों इतने सारे गाने हैं। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। हाँ? या फिर मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने बूढ़े हो गए। ओए, बुड्ढा तेरा बाप। वही तो ये कह रहा है। बड़ा बदतमीज हो गया है। हाँ भीजी, लगता है सबके सब बदतमीज हो गए। मुझे इन दोनों को तमीज सिखानी होगी। कल से तुम दोनों डांडिया खेलने नहीं जाओगे अपने दोस्तों के साथ। नो डैड, दैट्स नॉट फेयर। रुक जा, अब तक मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कल तुम सब मेरे साथ चलोगे डांडिया खेलने के लिए, ताकि तुम्हें यह पता चले कि डांडिया होता क्या है और खेला कैसे जाता है। किरण जी डांडिया खेलने की प्रैक्टिस करें। किस वास्ते? आज रात को जाना है डांडिया खेलने नम्रता के साथ। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं आंदा है। मैं सिखाता हूँ तुझे, इसे पकड़। हाँ ऐसे पकड़। हाँ 1 2 3। ये कैसे हो गया? लगता है मेरी ड्रेस ठीक नहीं। अरे माँ, आपने भी ब्लू पहन रखा है, रिया भी ब्लू ही पहन रही है। अच्छा, फिर तो मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं नमो, अब टाइम नहीं है। मैं पिछले आधे घंटे से रेडी होकर वेट कर रहा हूँ। रिया रेडी हुई कि नहीं? मैं रेडी हूँ डैड। गुड, तो फिर चलो। नहीं, एक मिनट देखिए, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, मेरी बेटी को देखेंगे वो। ऐसे मौकों पर ही रिश्तों की बात होती है।
रिया तू वो मेरी चेन पहन ले और मेरे वाले झुमके भी पहनना। चला। चलो ठीक है, मैं राजू से कहता हूँ गाड़ी निकालने की। डैड, वो दोनों सबसे पहले तैयार होकर ऑलरेडी बैठ गए हैं गाड़ी में। अच्छा नमो, तुम शोभा और रिया पीछे बैठ जाना, मैं नीरज और राजू आगे बैठते हैं। और बीजी पापा जी? वो थोड़ी ना चल रहे हैं हमारे साथ, ये उम्र उनकी डांडिया खेलने की नहीं है। अच्छा लग रहा हूं ना मैं? ये आपने क्या पहन रखा है पापा जी? लो, डांडिया खेलने जाते हो और डांडिया ड्रेस को कह रहे हो ये क्या पहन रखा है? लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? मिला नहीं, मैंने खरीदा है सिंगापुर से। सिंगापुर? हाँ, बगल में ही तो है वो सिंगापुर क्लोथ स्टोर, वहां से लिया मैंने रेडीमेड। मीन्स द होल थिंग इज दैट कि आपका साइज मिलेंगे इन रेडीमेड में? क्यों मिलेंगे? मेरा मतलब है क्यों खरीदा आपने ये ड्रेस? हैंगर पर टंगने के वास्ते, चल्ली पहनने के लिए खरीदा है, और किसके वास्ते? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि हर मजाक की एक वजह होती है। इस मजाक की क्या वजह है पापा जी? तेरा मतलब है नवरात्रि में डांडिया ड्रेस पहनना मजाक है? लेकिन डांडिया ड्रेस पहनकर घर पर बैठना मजाक है पापा जी। तो मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या? क्यों, तुसी नहीं चाहते हो कि हम भी तोड़े नाल चलें? डैड तो यही कह रहे थे। ओए चुप, मैंने कब कहा था? मैं तो कह रहा था कि बीजी पापा जी भी चल रहे हैं हमारे साथ। डांडिया खेलने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, वो तो किसी भी उम्र में खेला जा सकता है, लेकिन इन कपड़ों में नहीं पापा जी। जेलसी, तुम लोगों को जलन हो रही है मेरी ये कलरफुल ड्रेस देख के, इसीलिए तो एक साथ बोले क्या। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं चलूंगा तो इन्हीं कपड़ों में चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। अच्छा अच्छा क्या अच्छा? देखिए ना बच्चे कितने उदास हो गए ये बैड न्यूज सुनकर। बच्चों की खातिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम लोग रुको, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। किरण, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? ऐसी कोई भी ड्रेस पहन लीजिए पापा जी जिसमें आप नॉर्मल लगे। नॉर्मल? तेरा मतलब है हमेशा की तरह हैंडसम। ये तो कोई तरीका ना हुआ डांडिया खेलने का। इतने बड़े पंडाल में माता की मूर्ति तो एक तरफ, छोटी सी तस्वीर भी दिखाई नहीं दी। पर कल तो मूर्ति थी पापा जी, एंटर करते हुए ही राइट साइड पर। और आज उसी जगह बाल खोलकर चुड़ैलें नाच रही थी। लेकिन वहां से मूर्ति हटाई किस वास्ते? बीजी पटेल अंकल बता रहे थे कि वहां भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि जगह कम पड़ रही थी, तो उन्होंने मूर्ति को हटाकर म्यूजिशियंस के पीछे रख दिया ताकि किसी को दिखाई ना दे सके। लेकिन पापा जी कल तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। आज सबके दोस्त और बच्चे जो आ गए थे। द होल थिंग इज दैट कि दादा दादी तो किसी के भी नहीं है। हाँ, उन सबको पता होगा ना कि वहाँ डांडिया के नाम पे क्या होता है, इसलिए नहीं आए होंगे। अगर हमें पता होता ना हम खुद जाते ना इन लोगों को जाने देते। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हम गए ही नहीं, इतनी जल्दी जो वापस आ गए। तू क्या रुकना चाहती थी वहां उन पागलों के बीच में? मेरा तो दम घुट रहा था। संगीत का इतना शोर कि मुझे तो अपनी आवाज सुनाई नहीं देती थी। जिसे देखो गला फाड़ कर चला रहा था और सुन कोई भी नहीं रहा था। फैशन परेड चल रही थी, फैशन परेड। क्या कपड़े, क्या गहने, वो सब भूल गए कि वहां क्यों आए हैं। मैं पूछता हूं कि वो लोग वहां माता के गीत गाकर नाचने आए थे या अपनी अमीरी की नुमाइश करने? बोलो, जवाब दो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी अगर कोई जवाब ना हो तो चुप रहना ही अच्छा होता है। शोभा पुत्र, तेरी फूफी तेरे पापा जी के सवालों का जवाब दे सकती थी, क्योंकि वो जानती है कि नवरात्रे में माता रानी धरती पर उतरती हैं, तभी तो लोग जगराता करते हैं, उनके भजन गाते हैं, उनके ध्यान में मगन होकर नाचते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना बीजी कि जो आपके जमाने में होता हो वही हमारे जमाने में भी हो। अब जमाना बदल गया है बीजी, आज का डांस बदल गया है, आज का संगीत बदल गया है। लेकिन माता रानी तो नहीं बदली ना नीरज। आजकल तो लोग बड़े बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थानों के दर्शन इंटरनेट के जरिए अपने कंप्यूटर्स पर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मंदिरों की भीड़ कम नहीं हुई ना, क्योंकि there's a different feel of being there। वही तो पापा जी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं रिया बेटे, कि तुम वहां होते हुए भी वहां हो नहीं। सब लोग अपने अंदर की आवाज को भूल गए हैं। मैंने तो किसी के चेहरे पर श्रद्धा या भक्ति भाव देखा नहीं। मेरे पर भी नहीं। आता भी कैसे, मैं गुस्से में था ना। मैंने कितनी बार बोला बोलो माता रानी की, लेकिन किसी ने एक बार नहीं कहा जय। क्योंकि इतना फैंटास्टिक म्यूजिक जो चल रहा था पापा जी। बंद करो ये म्यूजिक, आखिर कब तक चलता रहेगा माता रानी के नाम पर शोर शराबा? तुम्हारे लिए तो ये पार्टी रही,
लेकिन सोचो ओस पड़ोस के बूढ़े बुजुर्गों का क्या होगा। सब मेरी तरह थोड़े हैं कि बिस्तर पर लेटे और नींद आ गई। बड़ी मुश्किल से नींद आती है इस उम्र में, और वो भी टूट जाती होगी तुम्हारे हाई फाई म्यूजिक से। और जे कोई बीमार हो मोहल्ले विच तो ओदा की हाल होगा। तुम लोग तो स्टूडेंट हो, जरा सोचो, तुम ऊपर पढ़ रहे हो और तुम्हारे बीजी पापा जी लाउड म्यूजिक लगाकर नाच रहे हो और ढोल बजने लगा, गाँव सजने लगा, तो फिर 100% दोनों फेल हो जाएंगे। तभी तो मैं ऐसा नहीं करता। सिर्फ 9 रातों की तो बात है पापा जी, जिसमें से 2 तो हो भी गई है, अब बाकी 7 रातों में क्या फर्क पड़ता है पापा जी? और कल रात की टिकट बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे। मिल गई तुम्हें टिकट कल रात की डांडिया की? क्या टिकटें बिकती हैं नवरात्रि में डांडिया खेलने की? इसका मतलब है त्योहार एक व्यापार बन गया है और तुम लोग इसे बढ़ावा दे रहे हो। नथिंग डूइंग। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। कल से तुम डांडिया खेलने नहीं जाओगे। पुअर बीजी। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं। कैसे बच्चों का मुंह उतर गया था जब पापा जी ने उन्हें कहा कि अब वो डांडिया खेलने नहीं जाएंगे। आफ्टर ऑल बच्चे डांडिया खेलेंगे ही ना। मैं मानती हूँ सूरज, लेकिन ये बात भी मानती हूँ कि जो कुछ पापा जी कह रहे थे सही था। पापा जी अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों को नसीहत कैसे दी जाती है। मैं उनके बीच में नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप चाहो तो आप जाकर पापा जी से बात कर लो। मेरी शामत है ये क्या? राजू, तू पापा जी के पैर दबा। क्यों, उनके पैर दुखी? अरे नहीं, वो बहुत खुश हो जाएंगे और तभी उनके पैर पकड़ के तू उनसे कहना कि बच्चों को डांडिया खेलने दे। हाँ, और वही पैर उठा के हमको लात मारेंगे और हम सीधे जाएंगे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड के बाहर। तो बच्चों के लिए उनकी लात नहीं खा सकता? तो तू जाके बात करेंगे ना पापा जी के साथ। अरे तू हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो क्या सुनेंगे? कुछ नहीं सुनेंगे पापा जी। इस घर में वही होंगे जो पापा जी चाहिए। अष्टमी तो आज हो गई, कल हो जाएगी नवमी और पूरे हो जाएंगे नवरात्रे। नम्रता पुत्र, बच्चों के वास्ते दिवाली के कपड़े सिलवाए कि नहीं? हमें नहीं चाहिए कोई नए कपड़े वपड़े। क्यों 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 क्यों? कहीं आते जाते तो नहीं है हम लोग, क्या करेंगे नए कपड़े लेकर? हाँ, इस बेचारी का खास नवरात्रि के लिए सिलवाया हुआ ड्रेस भी ऐसे ही पड़ा है। ड्रेस तो मेरा भी पड़ा हुआ ज्यों का त्यों, लेकिन मैंने नाराज होकर मुंह तो नहीं सुझा दिया। आपको थोड़ी ना किसी ने रोका डांडिया खेलने से। तुम लोगों को रोक रखा है इसने। जी? नहीं, मैंने मींस द होल थिंग इज दैट पापा जी की कल नवरात्रि का लास्ट दिन होएंगे। कल तो आप डांडिया खेलने देंगे नो? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी गोबर गणेश कि जो बात हो ही नहीं सकती उसकी उम्मीद नहीं रखते। हाँ, पापा जी तो कभी अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें डांडिया खेलने के लिए। तुम चाहे कितनी भी खुशामद कर दो इनके सामने रो गिड़गिड़ाओ, लेकिन पापा जी का नो मीन्स नो। हाँ, बीजी की सिफारिश भी नहीं चलेगी। मुझे तो लगता है तुम दोनों इन दोनों की सिफारिश कर रहे हो। मैं क्या जी, बच्चों का तो दिल मचलेगा ना डांडिया खेलने वास्ते। तू भी लगी बोलने इनकी तरफ से। मींस द होल थिंग इज दैट कि दोनों जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे पापा जी। हाँ, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि बच्चों की खुशी में माता पिता की खुशी होती है, और आप तो इनके दादाजी हैं। मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं कितना इमोशनल हूँ। मेरा दिल पिघलने लगा है। तो क्या आप हमें डांडिया खेलने की इजाजत दे देंगे? मैं सोच रहा हूँ यही सेंटेंस तू अपनी आंखों में आंसू लाकर बोल। आई विल ट्राई। तो क्या आप हमें डांडिया खेलने की इजाजत दे देंगे? हाय हाय, नहीं रुलाओ ना मेरे बच्चे नो। कोई बात नहीं बीजी, हमारे आंसुओं से अगर पापा जी की डांडिया खेलने पर की गुस्से की आग ठंडी होती हो तो हम रोने के लिए तैयार है। इतना लंबा टेढ़ा मेढ़ा डायलॉग तूने पहले याद कर रखा था। लेकिन पापा जी, डांडिया खेलना भी तो त्योहार का एक हिस्सा ही है ना। मैं डांडिया खेलने के खिलाफ नहीं हूँ पुत्र, मैं तो आजकल के डांडिया खेलने के स्टाइल के खिलाफ हूँ। लेकिन ये तो जनरेशन गैप हुई ना पापा जी। आपकी पीढ़ी को नौजवानों की पीढ़ी की बातें गलत लगेगी ना। तू कुछ मत बोल, तू बीच की पीढ़ी का है। जवानी में क्या फीलिंग होती है मैं सब जानता हूँ। मुझे भी होती थी 2 साल पहले जब मैं इनकी उम्र का था। हम भी डांडिया खेलते थे, अच्छे ढंग से खेलते थे। अगर तुम लोग सही ढंग से डांडिया खेलोगे तो मैं परमिशन दे दूंगा। हमें मंजूर है। हाँ, मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को फोन करके कल बुलाया है। आपने हमारे दोस्तों को फोन किया पापा जी? हाँ, सुबह से 150 फोन कर चुका हूं, सब सोए हुए थे। मेरा फोन है, ये जानकर सब होश में आ गए। मैं तो गुजरात में भी फोन कर चुका हूं, एसटीडी, यू नो। गुजरात? हाँ, वहां का डांडिया बहुत मशहूर है। सबको कह दिया है कि 8 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि 12 बजे तक सब अपने अपने घर, मंदिर की माता रानी खुश और घर की माता भी खुश। हमें ये भी मंजूर है। लेकिन इतने सारे लोगों के साथ डांडिया खेलने की जगह आपने कहां बुक की है पापा जी? बुक क्या करनी है, अपनी जगह है। कितना खुला डुला लान है हमारा, वहीं खेलेंगे डांडिया धनवा स्टाइल में। लेकिन मेरी एक शर्त है। आप डांडिया नहीं खेलेंगे? मैं डांडिया खेलूंगा। शर्त यह है कि मैं अपनी डांडिया ड्रेस पहन कर डांडिया खेलूंगा।
तेरा दूसरा डंडा कहाँ है? अरे मैं तो इंस्पेक्टर हूँ। तो मैं क्या करूं? क्या करूँ? आप मिस्टर धनोआ है ना? हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेंट आ गई है। कितनी जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं आप। आपको मालूम नहीं 12 बजे के बाद ये सब अलाउड नहीं है। ओ तेरी 12 बज गए। कब के देखे ना पापा जी, टाइम कैसे निकल जाता है डांडिया खेलते खेलते। अरे इन्हें क्या पता चलेगा, इन्हें तो फोन की घंटी तक सुनाई नहीं देती है, इसीलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। आपके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये घर आपका जो है। नहीं नहीं, मेरा घर नहीं, घर तो इसका है। ये है मालिक सूरज सिंह धनोआ। मुझे छोड़ दो, इसे ले जाओ। पापा जी, गिरफ्तार तो हम किसी को नहीं करेंगे, लेकिन ये आपका म्यूजिक सिस्टम जरूर ले जाएंगे। पुलिस स्टेशन में डांडिया का प्रोग्राम है क्या? पापा जी ये म्यूजिक सिस्टम इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि इनके जाने के बाद हम दोबारा शुरू ना हो जाए। हाँ, कल सुबह आकर ले जाना पुलिस स्टेशन। हाँ, ये आ जाएगा लेने। ठीक है। ये तो गया। अब आप सबको भी जाना पड़ेगा, लेकिन अगले साल नवरात्रे में फिर मिलेंगे, इसी जगह, इसी समय, इसी डेस्क के साथ। बोलो माता रानी की जय।